अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फ्री फॉरेक्स इंडिकेटर। आज हम गोल्ड का वीकली एनालिसिस करेंगे कि जो आने वाला वीक है, जो हमारा 10 मार्च से जो वो है 14 मार्च तक स्टार्ट हो रहा है। अपकमिंग जो वीक है, इसमें मैं आपको अपना एनालिसिस दूंगा कि मार्केट की क्या क्या मूवमेंट हो सकती है। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप इस सर्विस से जो फ्री ऑफ कॉस्ट फ़ायदा उठा सकें। सबसे पहले तो मैं बात करूँगा कि आपने मेरा जो प्रीवियस एनालिसिस लाज़िम देखना है। मैं आपको हर वीडियोज़ में कहता हूँ कि आप मेरा प्रीवियस एनालिसिस जो है ज़रूर देखें, ताकि आपको मार्केट की मूवमेंट और मेरे एनालिसिस का जो वो आइडिया हो सके। मैंने प्रीवियस एनालिसिस में, प्रीवियस फ़ॉरकास्ट में आपको बोला था कि मार्केट की जो मूवमेंट है वो बाय की तरफ ही है, और हमने जो सिग्नल दिए हैं उसी के अकॉर्डिंग मार्केट ने मूवमेंट दी है। और मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है वो 700 पिप्स जो है वो हमने उसमें गेन किए हैं। तो अब सबसे पहले तो हम मार्केट को देखेंगे फंडामेंटल के हिसाब से कि फंडामेंटल में कौन-कौन सी न्यूज़ हैं। सबसे पहले हम बात करें अगर मंडे वाले दिन की, तो मंडे वाले दिन जो है वो कोई न्यूज़ नहीं है, इसमें मार्केट जो है टेक्निकली ही मूव करेगी। उसके बाद बात करें ट्यूसडे को, तो 11 मार्च को जो है जोल्ट जॉब ओपनिंग्स है, ठीक है? इसमें हाई इम्पैक्ट मार्केट हो सकती है, ये पाकिस्तानी टाइम फ्रेम के मुताबिक 7 पीएम पे है। अगर बात करें 12 मार्च की वेडनेसडे को, तो 5:30 पीएम 5:30 पीएम पे मार्केट का कोर सीपीआई मंथली आ रहा है, सीपीआई मंथली आ रहा है, सीपीआई ईयरली आ रहा है। तो इसमें हाई वोलेटाइल मार्केट हो सकती है। अगर बात करें थर्सडे वाले दिन 13 मार्च की, तो 13 मार्च में मार्केट पाकिस्तानी टाइम फ्रेम के मुताबिक 5:30 पीएम पे कोर पीपीआई मंथली आ रहा है, पीपीआई मंथली आ रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आ रहे हैं। इसमें भी मार्केट जो है वो हाई वोलेटाइल हो सकती है। अगर बात करें फ्राइडे वाले दिन की 14 मार्च की, तो 14 मार्च को पाकिस्तानी टाइम फ्रेम के मुताबिक 7 पीएम पे जो है वो प्रीलियम यूएम कंज्यूमर सेंटिमेंट आ रहे हैं और प्रीलियम यूएम इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस आ रही हैं। इसमें भी मार्केट जो है वो हाई वोलेटाइल हो सकती है। अभी मैं आपको अपने चार्ट पे लेकर चलता हूँ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उससे पहले मैं आपको जो है वो अपनी प्रीवियस वीक की सिग्नल हिस्ट्री दिखाऊँगा, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है वो 700 पिप्स जो प्रॉफिट गेन किया। हमने 760 पिप्स के सिग्नल दिए थे, जिसमें हमारा एक एसएल हुआ है 60 पिप्स का, और 700 पिप्स प्रॉफिट में हमने जो है वो ट्रेड की है। तो सबसे पहले बात करें मंडे वाले दिन, तो 3 मार्च को जो मैंने सिग्नल दिया था मार्केट में गोल्ड में बाय का, उसमें टीपी1 हमारा जो वो 2878 था और टीपी2 जो था वो 2886 था और एसएल हमारा जो है वो 2869 था। उसमें मार्केट ने हमारा जो टीपी1 हिट हुआ 50 पिप्स का, और फिर मार्केट ने जो वो टीपी2 भी आल्सो हिट हुआ, जिसमें हमने 130 पिप्स ऑफ गेन किए हैं। अगर बात करें उसी दिन फिर हमने जो है वो गोल्ड को बाय करवाया, एक और सिग्नल दिया, तो उसमें हमारा जो है 60 पिप्स का जो है वो एसएल हिट हुआ है, जो कि पूरे वीक में हमारा एक ही एसएल है। हम लोगों की तरह अपना एनालिसिस जो वो छुपाते नहीं हैं, अपना एसएल छुपाते नहीं हैं। हम आपको साफ क्लियर बता देते हैं कि भाई ये हमारे एसएल हैं। अगर आप मार्केट में अगर आप एसएल नहीं एक्सेप्ट करते, तो आप मार्केट में कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि ये बिजनेस है, इसमें लॉस और प्रॉफिट जो है वो बराबर बराबर होता है। लेकिन हमारे जो क्लाइंट है अल्हम्दुलिल्लाह 95% 97% जो है वो प्रॉफिट में है। अगर बात करें मंडे वाले दिन ट्यूसडे वाले दिन की, तो ट्यूसडे वाले दिन गोल्ड को हमने सेल करवाया और उसमें हमारा टीपी1 था वो 2920 था, और टीपी2 जो है वो था वो 2913 था, और एसएल हमारा जो है 2929 था। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो पहला टेक प्रॉफिट था वो 50 पिप्स का हिट हो गया था, और मार्केट जो है 60 प्लस पिप्स वो प्रॉफिट में गई है, लेकिन हमने इसको कैलकुलेट नहीं किया। हमने जस्ट अपने टीपी को ही कैलकुलेट किया है। उसके बाद मार्केट में मैंने कहा है कि आपकी किसी की ट्रेड मिस हुई है तो मुझे बताएं, मैं दोबारा फाइंड आउट करके आपको जो है वो सेटअप दे देता हूँ। तो फिर मैंने जो है वो जो क्लाइंट्स जिनका मुझे पर्सनल में मैसेज आया था, उनको फिर मैंने ट्रेड दी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उसमें टीपी2 भी हिट हुआ, जो था 120 पिप्स का। उसमें हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है वो गेन किया है। अगर बात करें 5 मार्च की, तो 5 मार्च को भी मैंने मार्केट में गोल्ड को सेल करवाया 2918 पे। 2918 पे मैंने मार्केट को सेल करवाया, और टीपी1 हमारा 2913 था, और टीपी2 2905 था, और हमारा जो एसएल था वो 2920 था। इसमें हमने जो है वो बहुत ही स्मॉल रिस्क के साथ 20 पिप्स के साथ हमने जो है वो ट्रेड की थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी हमने जो प्रॉफिट किया है, और वो हमारी जो टीपी1 थी वो हमारी थी 50 पिप्स की, वो भी हिट हुई, और टीपी2 भी हमारी हिट हुई, जिसमें 130 पिप्स हमने गेन किए थे। यानी इन अ सिंगल डे हमने जो वो 230 पिप्स जो है वो गेन किए हैं।
तो इसके बाद अगर बात करें 6 तारीख की 6 मार्च को, तो 6 मार्च को मैंने फिर मार्केट को गोल्ड में बाय करवाया और गोल्ड की जो बाइंग पोजीशन थी वो 2899 थी और टीपी1 2910 था और 2940 था और एसएल हमारा 2891 था और उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो टीपी1 था 130 पिप्स का वो हमारा हिट हुआ है और जो हमारी ट्रेड है वो 220 प्लस पिप्स जो प्रॉफिट में गई है, लेकिन मैंने इसको कैलकुलेट नहीं किया, मैंने जस्ट 130 110 पिप्स को जो है कैलकुलेट किया है। अगर बात करें 7 मार्च की, तो 7 मार्च में हमने गोल्ड को जो है सेल करवाया और सेल करवाने के बाद मार्केट हमारा जो है 60 पिप्स का हमारा टीपी1 हिट हुआ है। ये जो सिग्नल है इसमें मैं ईमानदारी के साथ आपको जो वो सिग्नल्स दिखा रहा हूँ, मैं लोगों की तरह स्कैम नहीं करता। जो सेटअप होता है वही मैं अपने क्लाइंट के साथ शेयर करता हूँ, चाहे वो टीपी हो या एसएल हो। मैं क्लाइंट्स को जो मेरे साथ काम कर रहे हैं उनको आइडिया होगा। अगर मैं इसमें कोई स्कैमिंग करूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और प्रूफ कर सकते हैं। मैं प्रीमियम ग्रुप में जो भी सिग्नल देता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं ईमानदारी के साथ देता हूँ और मेरी कोशिश होती है कि जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो 95% जो है वो एक्यूरेट सिग्नल के साथ काम करें। अगर बात करें टेक्निकली हिसाब से, तो टेक्निकली मैं चार्ट पे आपको लेकर चलता हूँ और उधर आपको बताता हूँ कि मार्केट में जो है वो क्या-क्या मूवमेंट प्रीवियस वीक में हुई है। देखें, सबसे पहले तो आपके सामने ये एक चार्ट नज़र आ रहा है। चार्ट में आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि मार्केट ने जो है वो इस रेंज को जो मार्केट ने फॉलो अप किया है। इस पे मार्केट बार-बार आई और मार्केट जो है वो सपोर्ट लेकर मार्केट फिर ऊपर की तरफ जाती रही है और इस पे मार्केट ने जो है एक रेजिस्टेंस फाइंड आउट की है। ये एक हमारी रेजिस्टेंस है, ये एक सपोर्ट है। मार्केट जो है वो इस वीक में जब इस ज़ोन में आ गई है तो मार्केट ने साइडवेज जो है वो मूवमेंट देना शुरू कर दी है। जिसमें आप देख सकते हैं कि मार्केट ने इस सपोर्ट को पहले फॉलो किया, फिर इस सपोर्ट को फॉलो किया और मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को जो वो 3 दफ़ा फॉलो अप किया और मार्केट इसी रेंज में रही है। तो इस वीक में जो एक्सपेक्टेशन की जा सकती है, वो ये एक्सपेक्टेशन की जा सकती है कि मार्केट ने इस वीक में या तो इसने बाय की तरफ जो है वो मूवमेंट दे देनी है या इसने सेलिंग की तरफ मूवमेंट दे देनी है। तो मैं आपको क्लियरली बताऊँगा कि मार्केट अपनी मूवमेंट क्या दे सकती है। ये तो हर एक को पता है कि मार्केट इस रेंज से जब निकलेगी तो मार्केट या बाय की तरफ जाएगी या सेल की तरफ जाएगी। मैं आपको क्लियर बताऊँगा कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन क्या है कि मार्केट किस तरफ जा सकती है। भाइयों, मार्केट का जो एनालिसिस है, हमारे एनालिसिस के मुताबिक मार्केट की जो ज़्यादा मूवमेंट है वो बाय की तरफ ही है। मार्केट ने मेबी मार्केट जो है वो हमारे सॉरी, मार्केट जो है इधर से जो वो इस तरह आए और मार्केट इस पे जब इसको इसने ब्रेकआउट कर लेना है वापस, जब इसने इसको सपोर्ट बनाना है तो देन हमने जो वो मार्केट में बाइंग करनी है और हमारा जो बाइंग में पहला टेक प्रॉफिट होगा वो होगा 2938। मैं अभी इधर आपको करके दे देता हूँ। जो हमारा पहला टेक प्रॉफिट होगा वो 2983, 2983 या 2940, ठीक है। और जो हमारा सेकंड टीपी होगा वो होगा 2855 29 सॉरी 2954 2955। अगर मार्केट इसको जब वो ब्रेकआउट करती है तो हमारा पहला टेक प्रॉफिट होगा 2874 707374, इसके अराउंड बाउंड होगा और जो सेकंड टॉप टीपी है हमारा वो जो होगा वो 2842। ये देखिए, इधर तक मार्केट की जो वो मूवमेंट हो सकती है। मैं आपको क्लियर बताऊँ कि मार्केट जो है वो ज़्यादा मार्केट की मूवमेंट जो वो बाइंग की तरफ है। अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करती है और दोबारा इसको सपोर्ट बनाती है तो मार्केट की जो मूवमेंट है वो बाई की तरफ है। तो अगर हम बात करें एच1 के हिसाब से भी आप देखें तो मार्केट की जो वो मूवमेंट है वो एक ट्रेंड लाइन को फाइंड आउट कर रही है। इधर मैं आपको एक ट्रेंड लाइन फाइंड आउट करके देता हूँ। ये देखें, मार्केट अभी भी इस जो है वो ट्रेंड लाइन को जो है वो फॉलो अप कर रही है और इसको सपोर्ट बना रही है। तो अगर H1 के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को जो है वो ब्रेकआउट नहीं किया, तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट बाइंग की तरफ ही ज़्यादा जाएगी। मैंने जैसा कि प्रीवियस एनालिसिस में भी कहा था कि मार्केट जो है वो बाई में जाएगी और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बाइंग में जो है वो 90% जो है वो गेन किया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे प्रीमियम का हिस्सा बनें, क्योंकि मे बी
ये मार्केट है, ये ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेकआउट करती है तो हम सेलिंग में बैठ जाएँगे। हमें प्रॉफ़िट से कंसर्न है, हमने प्रॉफ़िट लेना है, ना कि हमने एक साइड पे बैठ जाना है। अगर मार्केट बाय जाएगी तो हम बाय लगाएँगे, अगर मार्केट सेलिंग में जाएगी तो हम सेलिंग लगाएँगे। तो ये था मेरा सिंपल सा एनालिसिस। कोशिश करता हूँ कि आपको सिंपल से सिंपल वे में समझाया जाए, ताकि कॉम्प्लिकेटेड ना किया जाए। तो आपको जब उम्मीद है पसंद आया होगा मेरा एनालिसिस। तो अगर आप एनालिसिस एनालिसिस भी जो है वो आप अपना मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।